यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन 11th क्लास के बच्चों के फाउंडेशन लेवल के हैं। इससे आपका फिजिक्स का जो फाउंडेशन का लेवल है वो धीरे धीरे कवर हो जाएगा। ये जो वीडियो बन रही है ये 11th क्लास के फाउंडेशन के फर्स्ट चैप्टर यानी बेसिक चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस की है। देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट, जो आपके यूनिट के सिस्टम बने हुए हैं। आपको पता है यूनिट के हमारे पास कितने सिस्टम है। सबसे पहले हमारे पास आया था एमकेएस, फिर हमारे पास आया था सीजीएस, फिर हमारे पास आया था एफपीएस, लास्ट में हमने एक और बनाया था वो था हमारा एसआई। इन सिस्टम में से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों पर के अलावा किसी और पे भी डिपेंड करता है। में से ऐसा कौन सा सिस्टम है। नॉर्मल सी बात है, ये तो सिर्फ मास, लेंथ और टाइम पर ही करते हैं। एम यानी मीटर वो लेंथ होगी, ए यानी किलोग्राम वो मास हो गया, एस यानी सेकंड वो टाइम हो गया। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड, ये तीनों तो सिर्फ मास, लेंथ और टाइम पर ही करते हैं। जबकि जो आपका सिस्टम एसआई है, एसआई की कहानी क्या है। एसआई के अंदर आपको पता है से 7 फंडामेंटल प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट आती है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मास पे, लेंथ पे और टाइम पे, उसके अंदर करंट भी है, उसके अंदर क्वांटिटी भी है, उसके अंदर टेम्परेचर भी है, उसके अंदर इंटेंसिटी भी है, उसके अंदर एंगल भी है। ये तो सिर्फ 3 ही क्वांटिटी डिपेंड करती है, मास पे, लेंथ पे और टाइम पे। जबकि हमारी एसआई जो है वो इन तीनों के अलावा उसके पास 4 तो फंडामेंटल यूनिट्स है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। यानी वो सिर्फ मास, लेंथ, टाइम इसको काउंट नहीं करती, वो टेम्परेचर को, वो करंट को, वो क्वांटिटी को, वो इंटेंसिटी को, वो एंगल को, इनको भी स्टडी करती है। इसका आंसर जो होगा वो आपका एसआई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी यूनिट नहीं बनेगी। इसकी यूनिट नहीं बनेगी तो नॉर्मल सी बात है, उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। m0, l0, t0 होगा। हालांकि इसका आंसर वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट है, लेकिन मैं आपको सारे करके दिखाऊंगा। ऐसे ग्रेडियंट वर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो बच्चे हिंदी मीडियम के लिए उनके लिए मैं इसको हिंदी में बोल देता हूँ प्रवणता। ग्रेडियंट वर्ड का मतलब क्या होता है कि अपोन में डिस्टेंस आएगी। अब जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है इसका मतलब है वेलोसिटी के अपोन में डिस्टेंस है। अगर जो प्रेशर ग्रेडियंट है इट मीन प्रेशर के अपोन में डिस्टेंस है। जो डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट है इसका मतलब उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोन में डिस्टेंस है। जो फोर्स ग्रेडियंट है इसका मतलब उनके फोर्स के अपोन में डिस्टेंस है। वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है m0 l1 t-1। वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर यानी लेंथ, पर सेकंड यानी अपोन में टाइम। ग्रेडियंट का मतलब अपोन में डिस्टेंस है। ये तो स्टूडेंट डायमेंशन आ रही है, डायमेंशन आ रही है तो यूनिट लेस तो पक्का नहीं होगी। फोर्स को देखते हैं। फोर्स की डायमेंशन आपको याद होगी m1 l1 t-2 अपोन में फिर ग्रेडियंट है, लेंथ है, इसकी भी डायमेंशन बच रही है तो इसका मतलब इसकी भी कोई ना कोई यूनिट बनेगी। इसको देखते हैं प्रेशर को। प्रेशर होता है फोर्स अपोन में एरिया। यहां से एक डायमेंशन बनाए तो m1 l-1 t-2 बनती है। अपोन में डिस्टेंस है तो l1 आएगा, ये l1 ऊपर आके और इंक्रीज होगा, l-2 हो जाएगा। ये भी डायमेंशन लेस नहीं आ रही। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, अपोन में ग्रेडियंट एक लेंथ है, ये लेंथ से लेंथ कैंसिल हो रही है तो स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट जो है वो एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कह रहा है कि एक सरफेस टेंशन क्या होता है। लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि वो अपना एरिया रिड्यूस करता है। आपने जब भी पानी फेंका होगा या गिराया होगा वो पानी अपना एरिया कम कर लेता है, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन, इन दोनों की डायमेंशन में किसकी पावर सेम है। नॉर्मल सी बात है, हमारे को दोनों के फॉर्मूले आने चाहिए। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मैंने आपको याद करवा रखा है। हमारे जो यूनिट डायमेंशन की जो थ्योरेटिकल की वीडियो है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा। सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t-2 अपॉन में लेंथ की l होगी, तो लेंथ कैंसिल हो गया। ये तो है सरफेस टेंशन की डायमेंशन। अब बात करते हैं दूसरा है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, F इज इक्वल 6 पाई ईटा आर वी।
यहाँ से मैं विस्कोसिटी को अलग करूं तो बनता है एफ अपॉन में 6 पाई ऊपर फोर्स की, 6 पाई तो मैथ के डिजिट है, आर रेडियस यानी लेंथ, वी वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड। इस पूरे को अगर देखें तो m 1 है, l ये कैंसिल हो गया तो ये तो ऊपर आएगा ही आएगा, t ऊपर आके प्लस का 1 बनेगा तो क्या हो जाएगा -2 + 1, तो कुल मिला के -1 बचेगा। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी पावर सेम है, ना तो टाइम की है ना ही लेंथ की है, मास की जो पावर है वो दोनों में सेम है। उसने यही पूछा है कि कौन सी पावर सेम है, मास जो है उसकी पावर दोनों में सेम है। ये दोनों फॉर्मूले हमने हमारी जो यूनिट डायमेंशन का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वहां हमने फॉर्मूले 32 फॉर्मूले पढ़े थे, जिसका काम 11th के अंदर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ वैल्यू सारी बता देता हूँ, फिर आप देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे मिली होता है 10⁻⁻3, माइक्रोन होता है 10⁻⁻6, नैनो होता है 10⁻⁻9, एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10, पिको होता है 10⁻⁻12, फर्मी होता है 10⁻⁻15। ये डाटा आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है न्यूमेरिकल्स में बड़े शॉर्ट वर्ड दिए होते हैं। 6 माइक्रो, तो माइक्रो कितना है वो अपने को पता होना चाहिए। 12 पिको, पिको कितना है पता होना चाहिए। एटम का जो साइज होता है वो एंगस्ट्रम में होता है, और न्यूक्लियस साइज जो होता है वो फर्मी में होता है। ये हमें शॉर्ट वर्ड जो है वो आने चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ माइनस में होते हैं, प्लस में के का मतलब होता है 10⁻3। कहते हैं ना कि मेरी इस पोस्ट के ऊपर 1 के लाइक आगे, 2 के लाइक आगे, तो 1 के का मतलब 1000। एम यानी मेगा या मिलियंस भी बोल सकते हैं, बी यानी बिलियंस, और ट्री यानी ट्रिलियंस, और ये आपका गीगा भी होता है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, और ये टेराबाइट। ये सारे प्लस के डाटा हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1 माइक्रोन, ये माइक्रोन है, और 1 नैनो का रेशियो क्या होगा। माइक्रोन 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, ये ऊपर जाके प्लस का होगा, 9 प्लस के 6 माइनस के, ओवरऑल 3 बचेगा। 1 माइक्रो और 1 नैनो का जो रेशियो है वो 10:3 को दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। टेम्परेचर को किससे बना सकते हैं, तो आप किसी से नहीं बना सकते। कारण आपको याद होगा ऐसे सिस्टम के अंदर, ऐसे सिस्टम के अंदर आपने 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ी है। आपको ऑप्शन देखने की लोड ही नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि टेम्परेचर एक फंडामेंटल यूनिट है जो किसी से नहीं बनती। जैसे हमारे पास MKS, CGS, FPS, इसके अंदर 3 फंडामेंटल है, मास, लेंथ, टाइम, जो किसी से नहीं बनती। के में क्या आता है, मास आता है किलोग्राम, एम में क्या आता है मीटर यानी लेंथ आता है, एस के अंदर क्या आता है टाइम आता है। तो ये मास, लेंथ, टाइम ये फंडामेंटल है, ये किसी से बनते थोड़ी है, ये बेसिक है, इनसे लोग बनते हैं, इनसे आगे बढ़ा सकते हो। तो टेम्परेचर एक फंडामेंटल यूनिट है, एसआई के अंदर टेम्परेचर, करंट, मोल, इंटेंसिटी, ये 4 फंडामेंटल है, इनसे आप कुछ और बना सकते हो। ये किसी से नहीं बनेंगे, ये बेसिक है, इनसे आगे शुरुआत होगी। तो इंग्लिश के अल्फाबेट के अंदर 26 अल्फाबेट जो है वो फंडामेंटल। अब आप सोचो कि मैं बी किसी से बना दूंगा, बी किसी से नहीं बनेगा, बी खुद एक फंडामेंटल है। ABCD के सारे 20 अक्षर वो फंडामेंटल है। ऐसे यूनिट डायमेंशन के अंदर MKS, CGS, FPS में 3 फंडामेंटल है, जबकि SI के अंदर 7 फंडामेंटल है, 2 सप्लीमेंट्री है। नेक्स्ट कह रहा है कि ये आपको डेंसिटी दे रखी है, 0.5 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब सेमी क्यूब। इसको आपको चेंज करना है, इसमें चेंज करना है MKS के अंदर, यानी आपको ग्राम की जगह चाहिए किलोग्राम, और सेमी क्यूब की जगह चाहिए मीटर क्यूब। देख लेते हैं कैसे चेंज होगा। ये 0.5 तो पढ़ रहने दो। अब नॉर्मल सी बात है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ग्राम छोटा होता है, आपको बड़े में लेके आना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप बोलते हो 1 किलोग्राम इज इक्वल 1000 ग्राम। आज अपने ग्राम को चेंज करना है तो 1000 का डिवाइड करेंगे, ग्राम ऊपर है किलोग्राम ऊपर है तो 1000 नीचे आएगा, तभी इसको डिवाइड काउंट होगा। सेंटीमीटर को मीटर बदलना है तो ये भी वही बात है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर नीचे है, मीटर नीचे है, तो डिवाइड का मतलब है कि उतनी बार 100 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा।
अब आप सोचोगे 3 बार क्यों आया है, क्योंकि क्यूब है, सेमी क्यूब है, तो 3 बार मीटर क्यूब बनाने के लिए 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे, यानी हर एक सेमी को हर एक मीटर बनाने के लिए हर एक 100 से डिवाइड करेंगे। ये पॉइंट रिमूव करेंगे, एक जीरो और आ जाएगी, तो कुल मिला के हमारे 2 जीरो जो है 2 जीरो 4 कैंसिल हो जाएगी। 500 जो ग्राम था वो किलोग्राम बन गया, और जो मीटर सेमी क्यूब था वो मीटर क्यूब बन गया। तो आपकी जो डेंसिटी है इसको आपने कन्वर्ट कर लिया एमकेएस में, जो बना है 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा तो ये आप कर पाएंगे। उसके लिए मैं आपको पहले बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि लाइट ईयर क्या होता है, कुछ एक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ये बार मैं इस क्वेश्चन को अवॉइड करता हूँ। यहाँ पर भी वही बात, पैरालैटिक सेकंड जो है आपको पता होना चाहिए कि पार्सेक का दूसरा नाम है। पार्सेक, लाइट ईयर और ये एयू, इसके बारे में जब पता होगा तो आपको ये दोनों क्वेश्चन भी अच्छे से करवा दिए जाएंगे। ये आप भी कर सकते हो। इनमें से कौन सी ऐसी है जो स्मॉलेस्ट है, इसके बाद मैं आपको आज ही कही थी। मिली होता है 10⁻³ एंगस्ट्रम है 10⁻10, फर्मी है 10⁻15, और मीटर तो नॉर्मल सी बात है 1 मीटर है। ये सारे मीटर में ही है कि 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर, 1 एंगस्ट्रम मीटर यानी -10⁻10 मीटर, 1 फर्मी 10⁻15 मीटर, और 1 मीटर 1 मीटर। सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 1 फर्मी है, सबसे लार्जेस्ट जो है वो 1 मीटर है। अब बात करते हैं हमारे ये दो क्वेश्चन की। इसके लिए पहले आपको 3 डिस्टेंस मैं बता देता हूं। एक आप याद कर लें 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन के सेंटर से अर्थ की सेंटर की जो डिस्टेंस है इसको बोला गया है 1 AU। इसकी वैल्यू आप याद कर लेना 1.49 10⁻11 मीटर। सेकंड 1 लाइट ईयर, या अगर आप लाइट को 1 साल चलाएं तो लाइट कितना चलेगी। उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए लाइट की स्पीड कितनी है। लाइट की स्पीड हम बोल देते हैं कि भाई 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। लाख का मतलब हो गया 10⁻5, और किलोमीटर को मीटर में करेंगे 10⁻3। तो बुक क्या है, राउंड ऑफ में लिख देती है लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये मैं आपको आज राइट एग्जैक्ट स्पीड बता रहा हूँ लाइट की, वो होती है 299,792,458 मीटर पर सेकंड। अब इसने इसको राउंड ऑफ कर लिया कि 299 के बाद 300 ही आना है, तो वो इन सबको जीरो में कन्वर्ट कर लेता है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये इसको ऐसे लिखता है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड। तो लाइट की स्पीड इतनी है, वो 1 सेकंड में है। अगर मैं मल्टीप्लाई 60 कर दूं तो वो लाइट 1 मिनट में कितना चलेगी, इतना है। अगर मैं इंटू फिर 60 कर दूं तो लाइट 1 घंटे में कितना चलेगी, वो इतना है। इंटू 24 कर दूं तो लाइट 1 दिन में कितना चलेगी, वो वैल्यू इतनी है। इंटू 365 कर दूं तो लाइट 1 साल में कितना चलेगी, वो वैल्यू आपकी है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखा जाए तो ये भी 10 नहीं हो गया, 9.46 अगर देखें तो नेक्स्ट डिजिट 10 नहीं आनी है, तो 10 और 10⁻15 कुल मिला के 10⁻16 मीटर आपको याद रह सकता है। एक 1 AU याद रहना चाहिए, एक 1 लाइट ईयर याद रहना चाहिए। लाइट की आपको एक्चुअल स्पीड याद रहनी चाहिए 299,792,458 मीटर पर सेकंड। और एक होता है पारसेक, इसका दूसरा नाम है पैरालैटिक सेकंड। ये पारसेक का ही नाम है। ये डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट होती है, लार्जेस्ट यूनिट। इससे बड़ी यूनिट हमने अभी तक नहीं बनाई। 1 पारसेक की वैल्यू कितनी है, ये जितनी है ना इसको तो हमें 10 मानना है, तब जाके 10⁻16 हुआ है। 3.08 10⁻16 मीटर। लाइट जितना 1 साल में चलती है ये उससे भी 3 टाइम है, यानी बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है पारसेक। अब ये क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो टाइम की यूनिट नहीं है। बच्चे सोच रहे होंगे ये तो सेकंड है, पक्का ही होगा। लेकिन बच्चों को ये पता होना चाहिए कि पैरालैटिक सेकंड जो है वो टाइम नहीं है, वो पारसेक होता है। और पारसेक डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट है। तो मतलब पैरालैटिक सेकंड कोई टाइम की यूनिट नहीं है। नाम के आगे सेकंड देख के आप इसको ऐसे ना सोचेंगे टाइम की यूनिट है। पैरालैटिक सेकंड पारसेक का दूसरा नाम है, वो पारसेक डिस्टेंस की सबसे लार्जेस्ट यूनिट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन। अब शायद आपको जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको अगर डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स आना था यहाँ पे,
डिस्टेंस बिटवीन स्टार अगर आप चेक करोगे तो किसमें चेक करोगे? नॉर्मल सी बात है, वो लाइट ईयर में चेक होगा। एटम की जो डिस्टेंस है वो किसमें होती है? एंगस्ट्रम में होती है। न्यूक्लियस साइज किसमें होता है? फर्मी में होता है। वेवलेंथ किसमें होती है? वेवलेंथ आपकी माइक्रोन में होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन स्टार के आगे 3 आएगा, तो फर्स्ट का आंसर जो है वो 3 है, ए का आंसर जो है वो 3 है। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। एटम का साइज 10⁻10 मीटर, इसको एंगस्ट्रम बोलते हैं। बी का आंसर सेकंड है, तो बी का आंसर सेकंड है, ये सही है। न्यूक्लियस साइज फर्मी होता है, सी का ऑप्शन 4 है। और जो भी वेवलेंथ है वो ऑलमोस्ट माइक्रोन में होती है, तो नॉर्मल सी बात है, माइक्रोन आपका फर्स्ट है। एक्चुअल में क्या डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार, ये जो चीज थी वो यहाँ लिखनी थी, उसने वहां लिख दी। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, इनको आपस में मैच करना था। मैं आपको क्वेश्चन एक बार दोबारा यहाँ पर करवा देता हूँ। एटम एटम की जो डिस्टेंस है वो एंगस्ट्रम में होती है, न्यूक्लियस फर्मी में होता है, वेवलेंथ जो है वो आपकी किस में होती है? वो आपकी होती है माइक्रोन में। और उसके बाद जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार जो है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार जो है वो आपकी किस में है? लाइट ईयर में। ए आपका अटैच हुआ है 3 से, बी आपका अटैच हुआ है सेकंड से, सी आपका अटैच हुआ है 4 से, और वेवलेंथ आपका अटैच हुआ है फर्स्ट से। इस हिसाब से आपका आंसर ये बन रहा है। इस तरह के हम आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। हमारा जो प्रॉपर बैच चल रहा है उसके अंदर आपको सारे मॉड्यूल्स जो भी हैं, जितने भी हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, ये बड़े बड़े ब्रांडेड कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं जो आपको पूरे अच्छे से सोल्व कराए जाएंगे, ताकि आपका फाउंडेशन का जो बेस है बहुत ज्यादा लेवल पे जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।